how are you? I am Dr. Aditya Chauhan, expert of biology for NEET Biology. Today I will start a new topic about NEET, that is the slime molds. Actually बेटा slime molds क्या होते हैं? Slime molds होते हैं वन सेल यूकैरियोट, इसलिए इन्हें रखा गया है किंगडम प्रोटिस्टा में, मेंबर ऑफ किंगडम प्रोटिस्टा में रखा गया है. Means one cell eukaryotes. These are non-photosynthetic. So heterotrophs में भी these are saprophyte. What is the meaning of saprophytes? Saprophytes means, saprophyte का meaning होता है they feed upon dead organic matter. ऐसे ऑर्गेनिज्म जो डेड ऑर्गेनिक मैटर को खाते हैं उन्हें कहते हैं सैप्रोफाइट. सो स्लाइम मोल्ड्स भी उन्हीं में से एक हैं कि डेड ऑर्गेनिक मैटर को खाते हैं, इसलिए इन्हें कहा सैप्रोफाइट्स. दूसरी सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर आ रहा है इसका कि इनमें सेल वॉल नहीं होती. सेल वॉल एब्सेंट, याद रखना, सेल वॉल नहीं होती. जबकि क्राइसोफाइट्स में, डायनोफिलाइलेट में, यूग्लिनोइड्स में जो दूसरे प्रोटिस्टा हैं इनमें सेल वॉल होती है, इनमें सेल वॉल नहीं होती. लेकिन बट स्पोर्स हैव सेल वॉल. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट द नीट एग्जाम. नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम है. एग्जाम के लिए बेटा सेल वॉल इज एब्सेंट, लेकिन इनके स्पोर्स में सेल वॉल होती है. सेल्यूलोज की सेल वॉल होती है, याद रखिएगा. स्पोर्स में सेल्यूलोज सेल वॉल होती है, बट जनरली मैच्योर सेल में सेल वॉल नहीं होती. तो सेल वॉल इज एब्सेंट बट स्पोर्स हैव सेल वॉल ऑफ सेल्यूलोज. दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट, नोट कर लें नीट के लिए, स्लाइम मोल्ड्स के लिए. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज in favorable conditions these slime molds form a group or can say aggregate in group. बहुत सारे स्लाइम मोल्ड एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं और एक एग्रीगेशन बनाते हैं, और एग्रीगेशन को कहते हैं प्लाज्मोडियम. सो क्वेश्चन आता है प्लाज्मोडियम कब बनता है? तो प्लाज्मोडियम बनता है फेवरेबल कंडीशन में. याद रखिएगा, इन फेवरेबल कंडीशंस. क्वेश्चन आता है कि प्लाज्मोडियम क्या है? एग्रीगेशन ऑफ स्लाइम मोल्ड्स एंड फॉर्म इन फेवरेबल कंडीशंस. जब कंडीशंस फेवरेबल होती हैं तो ये एक साथ बहुत सारे इकट्ठे हो जाते हैं, फॉर्म एन एग्रीगेट टू, इट इज कॉल्ड प्लाज्मोडियम. नाउ व्हेन कंडीशन आर अनफेवरेबल, जब कंडीशन अनफेवरेबल हो जाती हैं तो देखिए क्या होता है, एग्रीगेट से कुछ सेल डिवाइड होती हैं और इस टाइप के स्ट्रक्चर बनाती हैं. देखिएगा, प्लाज्मोडियम से इस टाइप की स्ट्रक्चर दिखाई देती हैं. दीज आर कॉल्ड फ्रूटिंग बॉडीज. और इन फ्रूटिंग बॉडीज में spores are found. Spores are found in the fruiting bodies and spores have cell wall. अभी बताया था हमने, spores are cell wall. तो क्वेश्चन आता है कि fruiting bodies are formed in unfavorable conditions. So my dear student, ध्यान रखिएगा, these are one cell eukaryote, so these are member of kingdom प्रोटिस्टा. इंपॉर्टेंट पॉइंट. सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज, अभी बताया था हमने, दीज आर नॉन फोटोसिंथेटिक हेटेरोट्रॉफ्स एंड आर सैप्रोफाइटिक इन नेचर. सैप्रोफाइट, दोबारा से मैं बता रहा हूँ, सैप्रोफाइट क्या होते हैं? जो डेड ऑर्गेनिक मैटर को खाते हैं. याद कर लीजिएगा कि ये सैप्रोफाइट. तो ऐसे प्रोटिस्टा जो सैप्रोफाइट हैं वो क्या हैं? दीज आर स्लाइम मोल्ड्स. सैप्रोफाइटिक प्रोटिस्टन में आते हैं और इनमें क्लोरोप्लास्ट यानी कि फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, सो ऑटोट्रॉफ भी नहीं है, और
फेवरेबल कंडीशन में दीज बिकम एग्रीगेट, एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं, दिस एग्रीगेशन कॉल्ड प्लाज्मोडियम। देखिए प्लाज्मोडियम जीनस भी होता है मलेरिया पैरासाइट, ध्यान रखिएगा वहाँ ये नहीं है, नाम एक ही है, लेकिन यहाँ एग्रीगेशन होता मेंबर्स यानी कॉलोनी में कॉलोनी बनाते हैं, एग्रीगेशन बनाते हैं, तो इसे प्लाज्मोडियम कहते हैं। वहाँ प्लाज्मोडियम जीनस है मलेरिया पैरासाइट का, तो प्लाज्मोडियम टर्म इस तरीके से यूज हो जाती है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि ये इनमें सेल वॉल नहीं होती है, हेटेरोट्रॉफ है, सेल वॉल नहीं है, हेटेरोट्रॉफ है, एनिमल कैरेक्टर आ गया। सैप्रोफाइटिक है, क्या है? सैप्रोफाइटिक है, ध्यान रखना सैप्रोफाइट है, सैप्रोफाइट है, ये फंगल कैरेक्टर आ गया। क्या आ गया? फंगल कैरेक्टर। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि स्लाइम माउंट्स में दोनों के कैरेक्टर्स होते हैं, एनिमल्स कैरेक्टर भी और फंगस कैरेक्टर भी, इसलिए स्लाइम माउंट्स को कहते हैं एनिमल फंगस। स्लाइम माउंट्स कॉल्ड एनिमल फंगस, इनको एनिमल फंगस भी कहा जाता है। ये नया क्वेश्चन आपके लिए नीट में बन सकता है, विच ऑर्गेनिजम्स कॉल्ड एनिमल फंगस, तो आंसर होगा बेटा स्लाइम माउंट्स, एनिमल फंगस। ओके, तो ध्यान रखिएगा, कुछ क्वेश्चन मैंने आपको बताया स्लाइम माउंट्स के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दिए। ये सैप्रोफाइटिक होते हैं, नॉन फोटोसिंथेटिक होते हैं, सेल वॉल नहीं होती बट प्रेजेंट इन स्पोर्स, स्पोर्स में सेल्यूलोज की सेल वॉल होती है, ये नोट कर लिए, इंपॉर्टेंट है। फेवरेबल कंडीशन में ये एग्रीगेट हो जाते हैं, एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं फॉर ए कलेक्टिव स्ट्रक्चर कॉल्ड प्लाज्मोडियम। अनफेवरेबल कंडीशंस में इनसे फ्रूटिंग बॉडीज निकलती हैं, फ्रूटिंग बॉडीज में स्पोर्स डेवलप होते हैं और स्पोर्स के चारों ओर सेल्यूलोज की सेल वॉल होती है। ओके, तो यहाँ पर आपको ध्यान ये लर्न करना है कि ये दोनों कैरेक्टर होते हैं एनिमल और फंगस जैसे, इसलिए इन्हें एक नया क्वेश्चन बन सकता है आपके लिए, एनिमल फंगस, क्या कहते हैं इनको? एनिमल फंगस। अब बात आती है इसके कुछ एग्जाम्पल की, दो एग्जाम्पल इसके याद रख लीजिए जो इम्पोर्टेंट आपके लिए हो सकते हैं। पर्टिकुलर तो वैसे एक ही एग्जाम्पल है, उसका नाम है फाइजेरियम। नीट 2007 में क्वेश्चन आया था, पहले ऑल इंडिया पीएमटी था ये, सॉरी सर 2017 में क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन था विच इज, यहाँ पर लिख देते, क्वेश्चन था बेटा विच इज एग्जाम्पल ऑफ स्लाइम माउल्ट, स्लाइम माउल्ट का एग्जाम्पल कौन सा है? तो सिर्फ डायरेक्ट आंसर लिख लीजिएगा फाइजेरियम, फाइजेरियम इज द एग्जाम्पल ऑफ स्लाइम माउल्ट। नीट 2017 में क्वेश्चन आया था। बाकी क्वेश्चन क्या आ सकते हैं कि सेल वॉल नहीं होती है लेकिन स्पोर्ट्स में सेल वॉल होती है, आने वाले टाइम के लिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो आज मैंने आपको बताया कि स्लाइम माउल्ट्स क्या होते हैं और ये किस किंगडम में रखे जाते हैं और इन्हें क्या कहते हैं, एनिमल फंगस कहते हैं, सेल वॉल नहीं होती है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन इनके स्पोर्ट्स में सेल वॉल होती हैं और फेवरेबल कंडीशन में ये कॉलोनियल होकर के प्लाज्मोडियम बनाते हैं, अनफेवरेबल कंडीशन में प्लाज्मोडियम से फ्रूटिंग बॉडीज बनती हैं। ये इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और एक इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल मैंने बताया, स्लाइम माउल्ट का एग्जाम्पल है फाइजेरियम जो अब तक आया हुआ है। तो आज हमने आपको बताया स्लाइम माउल्ट्स के बारे में, नीट में जो क्वेश्चन इससे आ सकते हैं, नीट रिलेटेड क्वेश्चन जितने भी इंपॉर्टेंट हैं वो इसमें आ सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आने वाले टाइम में हम आपको और भी अच्छे लेक्चर देने वाले हैं नीट के पर्पज़ से, जिससे कि नीट के सारे क्वेश्चन आपके टॉपिक से रिलेटेड सॉल्व होते रहेंगे। और चैनल को लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।